दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सीएसबी ज्ञान को। दोस्तों अगर आप एक सीएसबी लिए हैं और आपने आधार विषय का रजिस्ट्रेशन कर दिया है, ठीक है, तो इसके बाद कुछ दिनों के बाद आपके पास एक मैसेज आया होगा जीमेल पर कि आपको एक कंसेंट फॉर्म भरना है क्रीडेंशियल को बनाने के लिए, ठीक है। तो आपने शायद वो कर दिया होगा, ठीक है। उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करना था, ठीक है, सब उसमें दिया गया था। पुलिस वेरिफिकेशन, आधार सर्टिफिकेट और कंसेंट फॉर्म ये मर्ज करके यानी इसको अपलोड करना था, ठीक है। एक पीडीएफ फाइल आपको बनाना था, इसको अपलोड कर देना था। शायद आप लोगों ने कर भी दिया होगा और इसकी हार्ड कॉपी भी भेज दी होगी कुरियर के द्वारा। तो कुरियर के द्वारा इसकी हार्ड कॉपी भेजना बहुत जरूरी है, आपको मैसेज भी मिल गया होगा। तो दोस्तों ये काम तो आप लोगों ने कर लिया, लेकिन कुछ लोगों का एक सवाल था इसमें कि एक ऑप्शन इसमें दिया है और वो भी मैंडेटरी है। कौन सा ऑप्शन था? स्टैटिक आईपी का, ठीक है। इसमें बहुत लोगों के ये नहीं समझ में आया कि स्टैटिक आईपी क्या होता है। बहुत से व्यूअर मुझसे पूछे, ठीक है, तो उसी पर मैं ये वीडियो बना रहा हूं, ठीक है। आज मैं स्टैटिक आईपी के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं कि क्या ये आधार विषय के लिए जरूरी है या नहीं है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि अगर आपके पास स्टैटिक आईपी नहीं होगी तो आपका सिस्टम जो रजिस्टर नहीं होगा। जब आपका सिस्टम रजिस्टर नहीं होगा तो आप इसमें काम नहीं कर पाएंगे। आपका क्रीडेंशियल भी बन जाएगा, ठीक है, लेकिन जब तक स्टैटिक आईपी नहीं होगी तब तक आपका सिस्टम रजिस्टर नहीं होगा, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है स्टैटिक आईपी। तो स्टैटिक आईपी मिलेगी कैसे, इसके बारे में आप लोग जान लें। तो दोस्तों स्टैटिक आईपी आपको तभी मिल पाएगी जब आपके पास ब्रॉडबैंड कनेक्शन होगा, ठीक है। और जिन लोगों के पास अगर ब्रॉडबैंड कनेक्शन भी नहीं है तो कनेक्शन के साथ में उन लोगों को स्टैटिक आईपी भी लेनी होगी, ठीक है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि स्टैटिक आईपी और एक होता है डायनेमिक आईपी, ठीक है। डायनेमिक आईपी जो होता है वो अस्थायी होता है, बदला जा सकता है, बदल सकता है, ठीक है, उसका जो एड्रेस होता है। लेकिन स्टैटिक आईपी का जो एड्रेस होता है वो अस्थायी होता है, परमानेंट होता है, ठीक है। तो आपको स्टैटिक आईपी लेना बहुत जरूरी है, लेकिन स्टैटिक आईपी जो कॉस्टली होता है डायनेमिक आईपी से, ठीक है। तो दोस्तों जब आप ब्रॉडबैंड का कनेक्शन लेने जाएंगे तो उसमें आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपको स्टैटिक आईपी भी चाहिए या डायनेमिक आईपी चाहिए, ठीक है। तो आपको कहना होगा, तो आपको वहां पर बताना होगा कि हमें स्टैटिक आईपी चाहिए। तो दोस्तों अब यह सवाल उठता है कि क्या इसमें भी पैसा इस तरह लगेगा जो कनेक्शन हम कराएंगे? हाँ, इसमें ये अलग से पैसा लिया जाएगा, ठीक है। शायद इसमें 1500 रुपए तक लिया जा सकता है, ठीक है, 15 से 2000 रुपए तक, ठीक है। आप पता कर लीजिएगा। और इसमें ब्रॉडबैंड का कनेक्शन बहुत जरूरी है। अगर आपके पास ब्रॉडबैंड का कनेक्शन नहीं होगा तो आप जो है स्टैटिक आईपी नहीं ले पाएंगे। ब्रॉडबैंड कनेक्शन आपके पास पहले से होगा तो बाद में भी आप स्टैटिक आईपी ले सकते हैं। जिन लोगों के पास है ब्रॉडबैंड कनेक्शन वो लोग स्टैटिक आईपी ले लें, ठीक है। तो दोस्तों शायद आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि स्टैटिक आईपी क्या होता है और आधार विषय के लिए यह बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर आप स्टैटिक आईपी नहीं लेंगे तो आपका सिस्टम जो मशीन होती है वो रजिस्टर नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।